यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 11 सार्वजनिक व्यवस्था और शांति का रखरखाव धारा 148 से 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 11 सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा बताता है। धारा 148 से 170 सार्वजनिक सभाओं के प्रबंधन, उपद्रवों को संबोधित करने और शांति को खतरा पैदा करने वाले विवादों को हल करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है। ये प्रावधान सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने और सार्वजनिक जीवन में गड़बड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 148 नागरिक बल के प्रयोग द्वारा सभा को तितर-बितर करना। धारा 148 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को नागरिक बल का उपयोग करके गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने का अधिकार देती है। यह प्रावधान दंगों को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख बिंदु: प्राधिकरण, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी किसी भी गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने का आदेश दे सकते हैं। बल का प्रयोग: यदि सभा तितर-बितर नहीं होती है तो उसे तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित बल का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 149 सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग। यह धारा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाली सभाओं को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग को अधिकृत करती है। प्रमुख बिंदु: प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों की सहायता का अनुरोध कर सकता है। प्रक्रिया: सशस्त्र बलों के उपयोग को उचित और आनुपातिक सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। धारा 150 कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर-बितर करने की शक्ति। धारा 150 विशिष्ट सशस्त्र बल अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश के बिना गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: शर्तें: इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है और मजिस्ट्रेट के आदेश मांगने का समय नहीं होता है। जिम्मेदारी: अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए और अपने कार्यों की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए। धारा 151, धारा 148, 149 और 150 के तहत किए गए कृत्यों के लिए अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण। यह धारा 148, 149 और 150 के तहत सद्भावना से कार्य करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: प्रतिरक्षा: सभाओं को तितर-बितर करने के लिए अपने कर्तव्यों के वैध निष्पादन में की गई कार्रवाइयों के लिए अधिकारियों को अभियोजन से संरक्षित किया जाता है। धारा 152 उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 152 मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले उपद्रवों को हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी करने का अधिकार देती है। प्रमुख बिंदु: दायरा: उपद्रवों में रुकावटें, प्रदूषण और अन्य खतरे शामिल हो सकते हैं। प्रक्रिया: मजिस्ट्रेट उपद्रव और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई को निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करते हैं। धारा 153 आदेश की तामील या अधिसूचना। यह अनुभाग व्यक्तियों या संस्थाओं को उपद्रव हटाने का आदेश देने या सूचित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। प्रमुख बिंदु: अधिसूचना: यदि व्यक्तिगत सेवा संभव नहीं है तो आदेश सीधे या सार्वजनिक रूप से पोस्ट किए जाने चाहिए। धारा 154 जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है उसका पालन करें या कारण बताएं। धारा 154 में उपद्रव हटाने के आदेश में संबोधित व्यक्तियों या संस्थाओं को अनुपालन करने या कारण बताने की आवश्यकता होती है कि आदेश को लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। प्रमुख बिंदु: अनुपालन: बिना किसी वैध कारण के अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है। धारा 155 धारा 154 का अनुपालन करने में विफलता के लिए जुर्माना। यह धारा उपद्रव हटाने के आदेश का अनुपालन न करने पर दंड निर्धारित करती है। प्रमुख बिंदु: दंड: निरंतर गैरानुपालन के लिए दंड में जुर्माना या कारावास शामिल हो सकता है। धारा 156 प्रक्रिया: जहां सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। धारा 156 उन विवादों को हल करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है जहां सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। प्रमुख बिंदु: पूछताछ:
सार्वजनिक अधिकार की वैधता निर्धारित करने और विवादों को सुलझाने के लिए मजिस्ट्रेट पूछताछ करते हैं। धारा 157 प्रक्रिया, जहां धारा 152 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है वह कारण बताने के लिए उपस्थित होता है। यह अनुभाग सुनवाई की प्रक्रिया प्रदान करता है जब व्यक्ति या संस्थाएं उपद्रव हटाने के आदेश का विरोध करने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रमुख बिंदु: सुनवाई: मजिस्ट्रेट आपत्तियों को सुनते हैं और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आदेश की वैधता निर्धारित करते हैं। धारा 158 उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। धारा 158 मजिस्ट्रेटों को अत्यावश्यक स्थितियों में तत्काल आदेश जारी करने की अनुमति देती है जहां उपद्रव या खतरे एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। प्रमुख बिंदु: अत्यावश्यकता: यदि नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो तो बिना पूर्व सूचना के आदेश जारी किए जा सकते हैं। धारा 159 भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना। यह अनुभाग भूमि या जल अधिकारों से संबंधित विवादों को संबोधित करता है जिससे शांति भंग हो सकती है। प्रमुख बिंदु: हस्तक्षेप: विवादों को हिंसा में बदलने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं। धारा 160 आदेश को निरंकुश बनाए जाने की प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम। धारा 160 आदेशों को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणामों की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: अंतिमता: सुनवाई प्रक्रिया के बाद आदेश पूर्ण हो जाते हैं और अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप प्रवर्तन होता है। क्रियाएं। धारा 161 निषेधाज्ञा लंबित जांच। यह धारा मजिस्ट्रेटों को जांच के नतीजे आने तक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: अंतरिम राहत: जांच जारी रहने के दौरान नुकसान को रोकने के लिए निषेधाज्ञा अस्थायी राहत प्रदान करती है। धारा 162 स्थानीय पूछताछ। धारा 162 सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विवादों में तथ्यों का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच को अनिवार्य बनाती है। प्रमुख बिंदु: तथ्य खोज: मजिस्ट्रेट सबूत इकट्ठा करने और विवादों को सुलझाने के लिए स्थानीय जांच करते हैं। धारा 163 आदेश को निरंकुश बनाए जाने की प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम। यह अनुभाग आदेशों को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया और गैर अनुपालन के लिए दंड को दोहराता है। प्रमुख बिंदु: प्रवर्तन: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेशों का लगातार प्रवर्तन सुनिश्चित करता है। धारा 164 स्थानीय जांच और किसी विशेषज्ञ से पूछताछ का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 164 मजिस्ट्रेटों को जटिल मामलों में स्थानीय जांच और विशेषज्ञ परीक्षाओं का आदेश देने का अधिकार देती है। प्रमुख बिंदु: विशेषज्ञता: विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग करता है। धारा 165 उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। यह धारा तत्काल खतरे के मामलों में तत्काल आदेश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को दोहराती है। प्रमुख बिंदु: तत्काल कार्रवाई: नुकसान को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। धारा 166 प्रक्रिया, जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो। धारा 166 शांति भंग होने की संभावना वाले भूमि या जल विवादों को हल करने की प्रक्रिया को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु: समाधान: संभावित अस्थिर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। धारा 167 विवाद के विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेटों को विवादित संपत्ति कुर्क करने और उसके प्रबंधन के लिए रिसीवर नियुक्त करने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: कुर्की आगे के संघर्ष को रोकने के लिए विवादित संपत्ति को सुरक्षित करता है। धारा 168 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद। धारा 168 भूमि या जल संसाधनों के उपयोग के अधिकार पर विवादों को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु: अधिकार, संसाधन उपयोग विवादों का उचित समाधान सुनिश्चित करता है। धारा 169 स्थानीय पूछताछ। यह अनुभाग भूमि या जल उपयोग से संबंधित विवादों को हल करने के लिए स्थानीय पूछताछ को अनिवार्य बनाता है। प्रमुख बिंदु: तथ्य खोज: स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सटीक समाधान सुनिश्चित करता है। धारा 170 आदेश को निरंकुश बनाए जाने की प्रक्रिया
और अवज्ञा के परिणाम। धारा 170 पूर्ण बनाए गए आदेशों की अवज्ञा के परिणामों को दोहराती है। प्रमुख बिंदु: अनुपालन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। सारांश: बीएनएसएस 2023 का अध्याय 11 सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। धारा 148 से 170 के माध्यम से यह गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने, उपद्रव हटाने और विवादों को सुलझाने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं प्रदान करता है। प्रावधान मजिस्ट्रेटों और कानून प्रवर्तन को गड़बड़ी को रोकने और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय करने का अधिकार देते हैं। प्रवर्तन को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ संतुलित करके यह अध्याय सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचित रहें, आराम से जियो।